नहीं। सहाबा ने कहा अल्लाह कौन मोमिन नहीं, अय अल्लाह के नबी कौन मुसलमान नहीं। फरमाया जो पेट भर के खाना खा ले और उसका पड़ोसी भूखा सो जाए। पड़ोसी में न हिंदू की कैद, न मुसलमान की, न सिख की, न ईसाई की। इंसान का लफ्ज है जो खुद खा ले और अपने पड़ोसी को भूखा सुला दे। पड़ोसी उससे मुसलमान गुजर रहा हो या हिंदू या ईसाई, कोई भी गुजरे, लेकिन आपको बाइक रोकना पड़ेगी, आपको साइकिल रोकना पड़ेगी। अगर आप 4 व्हीलर में बैठे हैं और आपकी नजर पड़ गई केले के छिलके पर, इंसानियत का सबसे बड़ा अलंबरदार है। एहतराम इंसानियत बतलाता है, और जितना इंसानियत और मानवता इस्लाम के अंदर है दूसरे मजहब के अंदर नहीं मिलेगी। कहीं कहा गया है एक मनुष्य एक इंसान के कत्ल को पूरी दुनिया के इंसानों का कत्ल किसी धर्म के अंदर मिलता है? क्या हिंदू धर्म ये कहेगा एक इंसान का कत्ल पूरी इंसानियत का कत्ल है? नहीं, कुरान कहता है एक मुसलमान नहीं, एक इंसान का कत्ल नफ्स, एक इंसान का कत्ल पूरी मानवता और पूरी इंसानियत का कत्ल है। मन कतला नफ्सन बिगैर नफ्सिन फकअन्नमा कतलन नास जमिया। जिसने एक मनुष्य को, एक इंसान को कत्ल कर दिया, उसने पूरी दुनिया की इंसानियत को कत्ल कर डाला। ये इस्लाम है जो ये कहता है कि रास्ते में केले का छिलका पड़ा है, रास्ते में पत्थर पड़ा है, रास्ते में कंकर पड़ा है, रास्ते में कोई तकलीफ देने वाली चीज पड़ी है, आप बाइक से जा रहे हैं तो बाइक से उतर जाओ, उस तकलीफ देने वाली चीज को उठाकर फेंक दो। चाहे उससे मुसलमान गुजर रहा हो या हिंदू या ईसाई, कोई भी गुजरे, लेकिन आपको बाइक रोकना पड़ेगी, आपको साइकिल रोकना पड़ेगी। अगर आप 4 व्हीलर में बैठे हैं और आपकी नजर पड़ गई केले के छिलके पर, आपकी नजर पड़ गई सड़क पर पड़े हुए पत्थर पर, साइड में गाड़ी खड़ी कीजिए और उस तकलीफदेह चीज को आप उठाकर सड़क के किनारे नाली में फेंक दीजिए, ताकि आपकी गाड़ी के गुजर जाने के बाद कोई बूढ़ा उस छिलके पर पैर रख के फिसल न जाए, कोई बच्चा फिसल न जाए, कोई हामिला औरत, गर्भवती महिला कहीं उस केले के छिलके पर पैर रख के फिसल न जाए और उसके पेट का हमल कहीं जाए ना हो जाए। इस्लाम कहता है तकलीफ दे चीज को हटा दोगे तो ये ईमान का एक हिस्सा है। फरमाया अल्लाह के नबी ने इमाततुल अज़ान तरीक, रास्ते से तकलीफ दे चीज को हटा देना ये इस्लाम का एक हिस्सा है, इस्लाम का एक पार्ट है, पार्ट ऑफ ईमान, ये ईमान का एक हिस्सा है। ये इस्लाम है जो मानवता ये सिखलाता है कि जिसका पड़ोसी भूखा सो गया और आपने पेट भर के खाना खाया, आपके पड़ोसी चाहे हिंदू हो, आपका पड़ोसी यहूदी हो, आपका पड़ोसी ईसाई हो, आपका पड़ोसी जैनी हो, आपका पड़ोसी सिख हो, कोई भी हो, अगर वो भूखा सो गया और आपने दस्तरखान लगाकर बीवी बच्चों के साथ पेट भर के खाना खाया, रात में उठ के तहज्जुद की नमाज भी पढ़ी, अल्लाह की कसम आपकी तहज्जुद की नमाज कबूल नहीं होगी, अल्लाह की कसम फजर की नमाज आपकी कबूल नहीं होगी, क्योंकि आपको मालूम है कि पड़ोसी भूखा सो गया। इसी को अल्लाह के नबी ने 3 बार कहा वल्लाही ला युमिन, वल्लाही ला युमिन, वल्लाही ला युमिन। अल्लाह की कसम वो मोमिन नहीं, अल्लाह की कसम वो मोमिन नहीं, अल्लाह की कसम वो मोमिन नहीं। सहाबा ने कहा अल्लाह कौन मोमिन नहीं, अय अल्लाह के नबी कौन मुसलमान नहीं। फरमाया जो पेट भर के खाना खा ले और उसका पड़ोसी भूखा सो जाए। पड़ोसी में न हिंदू की कैद, न मुसलमान की, न सिख की, न ईसाई की। इंसान का लफ्ज है जो खुद खा ले और अपने पड़ोसी को भूखा सुला दे। पड़ोसी भूखा सो जाए वो मुसलमान नहीं। मेरे भाइयों ये इंसानियत है जो इस्लाम बयान करता है। आए बिरयानी खाने वालों, आए अच्छी अच्छी ग़िज़ाएं खाने वालों, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं जब रात का खाना बनाओ तो शोरबा कुछ बढ़ा लो, पानी कुछ ज्यादा डाल दो, ताकि
आपके बच्चों के साथ साथ पड़ोसी की भी भूख मिट जाए। आप पड़ोसी में नहीं जाते हैं, आप अपने बच्चों को किसी बहाने भेज सकते हैं। तुम्हारे घर में कुछ पकड़ा या नहीं, आपकी बीवी भी उसकी बीवी से मिलने जा सकती है, घर का पता लगा सकती है। ये आपका काम है पता लगाना, ये आपकी ड्यूटी है कि पड़ोसी के घर में कुछ पकड़ा या नहीं। अल्लाह की कसम, अगर पड़ोसी भूखा सो गया और आपने शिकम शेर होकर खाया और फजर पड़ी, तहज्जुद पड़ी, तो हम मोमिन नहीं है। फरमाया अल्लाह के नबी ने, वल्लाही ला युमिन, अल्लाह की कसम वो मोमिन नहीं। इंसानियत का ऐसा आलम बरदार है ये मजहब जो हिंदू मुस्लिम की कैद नहीं लगाता, पड़ोसी का लफ्ज इस्तेमाल करता है। पड़ोसी भूखा नहीं सोना चाहिए, ये इस्लाम बताता है। आप रोजे से हैं, आप रोजे से हैं, आप रोजे की हालत में आपने जोहर की नमाज पढ़ी है, भूख की शिद्दत है लेकिन रोजा नहीं तोड़ना चाहते हैं। पता चला आपके पड़ोसी का बच्चा या आपके पड़ोसी की बीवी या आपका पड़ोसी एक्सीडेंट हो गया और वो हॉस्पिटल में एडमिट है और उसका ब्लड ग्रुप आपके ब्लड ग्रुप से टच हो रहा है। डॉक्टर ने एक बोतल अर्जेंट खून के लिए कहा है और उसी ग्रुप का खून चाहिए। आपका खून आपके पड़ोसी के खून से या किसी गैर मुस्लिम जो एक्सीडेंट किया है उसके खून से टच हो रहा है, मिल रहा है, और इस वक्त उसकी जान बचाना जरूरी है। आप ही का खून मेल खा रहा है। इस्लाम ये कहता है उस गैर मुस्लिम भाई की जान बचाने के लिए तू फौरन हॉस्पिटल जा और एक बोतल खून दे दे, 250 ग्राम, 300 ग्राम, 200 ग्राम, जितना भी लग रहा है उसको दे दे, आज उसकी जान बचा ले। खून की जांच के लिए 2 ml, 3 ml, 5 ml तक तो ब्लड निकाला जा सकता है रोजे की हालत में और उसकी जांच कराई जा सकती है। लेकिन 200 ग्राम, 300 ग्राम, 500 ग्राम इतना खून निकालने से रोजा टूट जाएगा, रोजा बाकी नहीं रहेगा। यहाँ इस्लाम ये इजाजत देता है कि तू रोजा तोड़ दे लेकिन अपने भाई की जान बचा ले, अगरचे वो हिंदू है, अगरचे वो ईसाई है, अगरचे वो यहूदी है। फर्ज रोजे को तोड़ दे इसलिए कि इसकी कज़ा तो बाद में हो जाएगी, लेकिन अगर ये मर गया तो दोबारा इसको जिंदगी नहीं मिलेगी। इस वक्त तू इसकी जिंदगी बचा ले। मेरे भाइयों, इस्लाम ये एहतराम इंसानियत बतलाता है, ये इंसानियत का एहतराम बतलाता है इस्लाम। ये है एहतराम इंसानियत। मेरे भाइयों की उसकी जान बचा लो, रोजा टूट जाएगा, तुम्हारा कोई बात नहीं, गुनाह नहीं पड़ेगा, और उस रोजे की कज़ा बाद में रमजान के बाद पूरी कर लो, जब मौका मिले तब कर लो। मेरे भाइयों, ये इस्लाम ये कहता है, ये इंसानियत फितना और फसाद को जब इंसानियत का सबूत दोगे तो इंशाअल्लाह ये फूल नफरतों की चिंगारियों पर जब बरसेंगे तो चिंगारियां बुझ जाएंगी। इस्लाम ने हमें ये